हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके और करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं। 10 स्टैटिक जीके वही प्रश्न लिए गए हैं जो भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम और पिछली बार कई वर्षों में कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं डेली 10 करंट अफेयर्स का और एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आता हूं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत सरकार ने किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल वितरण को जारी करने की मंजूरी दी है? तो प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर होगा वह जो था 2024 से लेकर जो 2028 से यहाँ तक का। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 2024 से 2028 तक। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया गया है? तो यह जो है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म जो है यह तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस देश में मारबर्ग वायरस के प्रकोप से उच्च मृत्यु दर देखी गई है? तो यह जो है रवांडा में हुआ है। तो रवांडा हमारा किस ऑप्शन में है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, रवांडा। प्रश्न संख्या 4, किस संस्था ने फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स ए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? तो यह जो एक शीर्षक है, इसकी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी की है? तो वह जो है नीति आयोग, यही संस्था इसको जारी की है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, नीति आयोग। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? जाति पर आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बनने का गौरव किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो वह जो है तेलंगाना को। तेलंगाना हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 6, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा संचालित एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI योजना किसे लाभ प्रदान करती है? तो यह जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना किसे लाभ प्रदान करती है? तो यह जो है वह EPFO सदस्य कर्मचारियों को, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो कर्मचारी हैं उन्हीं को ये EDLO योजना लाभ प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया है?
तो अभी हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। तो नई दिल्ली हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। हाल ही में नमो भारत दिवस नई दिल्ली में मनाया गया है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, दक्षिण भारत में कूदने वाले मकड़ियों की नई वंश टेंकाना, जिसका नाम है टेंकाना, की खोज कहाँ की गई है? तो यह जो है दक्षिण भारत में की गई है। यह तो आपको ऑप्शन में ही दिखा रहा था, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत हमारा किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है, दक्षिण भारत। पहले शुरू में ही दे दिया है, दक्षिण भारत में कूदने वाले मकड़ियों की नई वंश टेंकाना की खोज कहाँ की गई है? तो यह हमारा दक्षिण भारत में की गई है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, भारत ने हाल ही में किस रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का परीक्षण किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का परीक्षण किया है। उसका किस रॉकेट से इसका परीक्षण किया है? तो यह जो है ये RHUMI-1 से इसका परीक्षण किया है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो यह जो है हमारा सचिन तेंदुलकर जी को प्रदान की गई है। जो MCC है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, यह सचिन तेंदुलकर जी को मानद सदस्यता प्राप्त की गई है, ऑप्शन सी। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो यह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था। जो यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया सन 1924 में। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12, 1925 में काकोरी कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? तो वह जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। 1925 में काकोरी कांड के मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान थे। प्रश्न संख्या 13, 1924 में महात्मा गांधी ने किस जेल में अनशन किया था? तो यह जो है यरवदा जेल में, यरवदा जेल में गांधी जी ने अनशन किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 14, 1925 में नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है नवजवान भारत सभा की स्थापना जो किए थे वह भगत सिंह थे। सन 1924 में भगत सिंह ने नवजवान भारत सभा की स्थापना किए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि मैं डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट और आर्मी का भी प्रैक्टिस सेट और एक अन्य प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूं। आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर पड़ी है उसको भी जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, 1924 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यह जो पार्टी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह जो है पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में की गई थी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, 1925 में चंद्रशेखर आज़ाद ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो 1925 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वह जो है
काकोरी कांड हुआ था। यह जो काकोरी कांड हुआ था इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने मुख्य रूप से भाग लिया था। सन 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, काकोरी कांड। प्रश्न संख्या 17, 1924 में नेशनल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। 1924 में नेशनल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह जो दिया है प्रश्न 1924 में नेशनल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वह जो हुई थी लाहौर में हुई थी। 1924 में नेशनल कॉलेज की स्थापना लाहौर में हुई थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18, 1925 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह जो है कानपुर अधिवेशन में था। जो कानपुर अधिवेशन में सन 1925 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कानपुर अधिवेशन। प्रश्न संख्या 19, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के किस सदस्य ने काकोरी कांड की योजना बनाई थी? तो जो काकोरी कांड हुआ था उसकी योजना कौन बनाए थे? तो यह जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बनाए थे। जो काकोरी कांड की मुख्य भूमिका इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी ने तैयार किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 20, 1925 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में नमक सत्याग्रह की योजना बनाई गई थी? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। नमक सत्याग्रह कब हुआ था यह नहीं पूछ रहा है। नमक सत्याग्रह तो 1930 में हुआ था और दांडी मार्च भी 1930 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन यह भी 1930 में हुआ था। तो यह पूछ रहा है आपको नमक सत्याग्रह की योजना किस अधिवेशन में बनाई गई थी? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। यह जो कानपुर अधिवेशन है इसी में बनाया गया था। मैं आपको इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ। 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, जो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसी में नमक सत्याग्रह की योजना बनाई गई थी और 1930 में यह नमक सत्याग्रह आंदोलन कर दिया गया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक भी कर दीजिए और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पर आपको ज़रूर एक वीडियो और MCQ PYQ से संबंधित सभी प्रश्नों को लेकर आऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।